चलिए देखिए, आवाज़ नहीं करिए। प्रश्नावली चल रही है 3F, प्रश्नावली 3F। और प्रश्नावली 3F में कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे? 10 तक हो गए थे ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 को पहले सुनिए अच्छे से। इसमें लिखा हुआ है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, यानी उसका स्कॉलर आ गया, सो बैंक चली गई सीधी। उसने खजांची से, खजांची मतलब होता है रसीद होते, वो वहाँ पर जो बैठता है ना, जो रुपए देता है, कैशियर बोलते हैं इसको। खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने क्या कहा उससे कि हमें 50 के और 100 के नोट चाहिए। मीना ने कुल नोट कितने प्राप्त करे? 25 नोट प्राप्त करे टोटल मिला के, यानी कि 50 के नोट जितने भी हैं और 100 के नोट भी जितने हैं, टोटल मिला के कितने नोट आए? वो 25 नोट आए। तो कह रहे ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त करे। तो पहले 50 के मान लेते हैं X नोट और 100 रुपये वाले मान लेते हैं Y नोट। तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर X और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर Y। ध्यान ये देना है, प्रथम शर्त में क्या कहा गया है? कितने के रुपये निकालने के लिए गई है? 2000 रुपये निकालने के लिए गई। 2000 कब हुई हैं? देखियो ध्यान से, जैसे अपन गिनते हैं नोट, तो 50-50 के मान लो 5 नोट हो गए, तो कितने रुपए हो गए? 250 हो गए ना। गुणा करते हैं ना, 5 गुणे 50, 250 रुपये हो गए। अब 100 के नोट गिने, मान लो 5 आ गए 100 के नोट, तो 5 का गुणा करेंगे नोट में 100 में, तो कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो गए। टोटल उनको जोड़ा, जितना भी बना, कितना? 750 बन गया। लेकिन यहाँ पर कितना बन रहा है? 2000 बन रहा है, यानी कि 50 के नोट कितने हैं? X। तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे? 50X हो जाए। तो यहाँ पर 50X प्लस के 100 के नोट कितने हैं? Y। तो 100 के कितने हो जाएंगे पूरे रुपए? 100Y। और दो को जोड़ें तो कितने बन जात? 2000। इसमें से देखिए 50 कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए। सो यहाँ बन जाएगा X प्लस के 50 दूनी, यहाँ पर 100 और Y है Y बराबर 2000। यहाँ पर 50 से एक जीरो काट दीजिए, 5 से काटो इसको, 40 बार में कट जाएगा। सो यहाँ पर X प्लस के 2Y बराबर बना 40। ये समीकरण पहला होगा। द्वितीय शर्त में देखिए, द्वितीय शर्त में क्या कहा कि जो नोटों की संख्या है वो कितनी है? टोटली कितने रुपए नोट कितने प्राप्त किए उसने? 25 नोट प्राप्त किए, यानी 50 के मिला जुला के और 100 के मिला जुला के टोटल कितने प्राप्त करवाना है? 25 नोट, यानी कि X प्लस के Y बराबर 25। सो X प्लस के Y बराबर 25 ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। सो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 को उतारिए, लिखा है X प्लस के 2Y बराबर 40 और दूसरे को उतारिए X प्लस के Y बराबर 25। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ X के गुणांक समान हैं, तो अब इनके चिन्ह देखो, चिन्ह काय के हैं? प्लस प्लस के, यानी एक जैसे हैं। सो क्या लिखने पड़े यहाँ पर? घटाने पर साइन चेंज करिए, माइनस हो जाएगा, ए माइनस ए भी माइनस। सो यहाँ पर एक कट जाएंगे, 2Y में से 1Y घट जाएगा, सो Y बचे 1। 40 में से 25, सो कितना? 15। ठीक है, Y की वैल्यू आ गई, X की निकाल लें। सो किसी भी एक समीकरण में रख दो। सो समीकरण 2 में रख देते हैं Y की वैल्यू। सो रखेंगे Y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? X प्लस के Y बराबर 25 है ना दो। सो X की जगह X रखिए, प्लस के Y की जगह कितना आया? 15। सो Y का मान 15 रखिए, बराबर में 25, बराबर X बराबर कितना? 25 माइनस के 15, तो X बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। सो लिखेंगे अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मानी थी? X की वैल्यू कितनी आई? 10। और 100 रुपये के नोटों की संख्या
100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना 15। देख लो ऐसा तो नहीं, गलती तो नहीं हो रही हो। देखो 50-50 के क्या नोट आए 10, सो कितने का रुपया हो गया 50-50 से 500 हो गए। 100 के कितनी आए 1500, ये कितने हो गए 1500, 1500 500 जोड़ो 2000 हो गए। सही सही हिसाब बना, ठीक है। कोई डाउट तो उतारिए जल्दी से। हाँ क्या डाउट है? ये वाले 50x कह रहे हो? जैसे अभी बताया हमने कि तुम जाओ जैसे रुपए गिनते हो, 50-50 के मान लो तुम्हारे पास 3 नोट आए, तो 50 गुणा 3 करो, सब टोटल रुपए बन जाएंगे 50-50 के कितने, 50-50 से कितने रुपया बनना है, तो कितने बने 50-50 से 3 नोट हते, तो 3 को गुणा करो 50 में 150 बन गया रुपया। सो ऐसे ही यहाँ पर 50-50 के नोटों की संख्या कितनी है x है। सो अब नोटों की संख्या गुणे एक नोट की राशि का नहीं होगा गुणा, सो एक कितने का है 50 का, ऐसे ही 50-50 के कितने हैं x हैं। सो 50x नहीं करेंगे, जब टोटल रुपया करना है तो नोटों की संख्या से उसमें गुणा नहीं कराओगे, इसलिए हो गया। करिए देखिए इसके बाद क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए लिखा क्या है, पहले अच्छे से समझिए। इसमें कहा गया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक भाग नियत है मतलब इतना लगना ही लगना है। शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, मतलब जितना भाग नियत है, जैसे किराया वाला एक क्वेश्चन आया था कि इतना नियत भाग है तो उतना लगने ही लगने हैं। इसके बाद ये डिपेंड करता है कि छात्र कितने दिन तक भोजन करता है। जैसे इसमें है कि जब एक व्यक्ति ए को जो 20 दिन तक भोजन करता है, 20 दिन तक भोजन करता है, तो उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं 1000 रुपये देने पड़ते हैं, मतलब एक नियत देना पड़ता ही और एक प्रतिदिन के हिसाब से देना पड़ता ही। फिर इसके बाद कह रहे हैं जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, जो उसको कितने देने पड़ते हैं 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बताइए। सो पहले नियत मूल्य लिखा है तो मान लेंगे नियत मूल्य बराबर x रुपये। क्यों नियत मूल्य क्या मान लेंगे x रुपये, और प्रतिदिन का जो भोजन का मूल्य है वो y रुपये मान लेते हैं। माना नियत मूल्य बराबर x रुपये और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा, प्रतिदिन भोजन का मूल्य मान लिया हमने y रुपये। प्रथम शर्त पे आते हैं, समझिए। इनने कहा कि एक ए विद्यार्थी है जो कि 20 दिनों तक भोजन करत, सो वो कितने रुपये अदा करता है 1000 रुपये दे, मतलब नियत तो देने ही देने हैं, सो x तो देने ही देने हैं जी, प्लस एक दिन आके कितने के लग रहा है y रुपया, तो 20 दिन के कितने के लग जाए 20y, तो 20y नियत में जुड़ के टोटल कितने हो जाते ही ये हो जाते हैं 1000 रुपये। ये समीकरण पहला हो गया। इसके बाद द्वितीय शर्त पे देखिए, द्वितीय शर्त से ये कह रहा है एक दूसरा विद्यार्थी है बी जो कि 26 दिनों तक भोजन करते ही तो वो कितने रुपए देता है 1180 रुपये देता है, यानी कि नियत तो उसको देना ही पड़ता है, और 26 दिन के कितना देगा 26y, और टोटल मिला के कितना 1180। समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण 1 व 2 को हल करिए। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को उतारिए, क्या लिखा है x प्लस के 20y बराबर 1000, और सेकंड है x प्लस के 26y बराबर 1180। यहाँ देखिए गुणांक समान है x के, तो सीधा इनके चिन्ह देखो कैसे हैं, समान है चिन्ह, तो क्या लिखेंगे घटाने पर घटाइए, यहाँ साइन माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का, ये माइनस का, ये से कैंसिल। 20 रुपये प्लस के हते 26 माइनस के हो गए, सो कितने बन जाए माइनस के 6y बराबर यहाँ कितना बनेगा माइनस के 180, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटिए इसको, 30 बार में कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया 30। x की वैल्यू निकालना है, सो y की वैल्यू समीकरण 1 में रखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है देखिए x प्लस के 20y, तो x प्लस के 20 इंटू वाई की वैल्यू आ गई है 30 बराबर में 1000।
कितना हो गया x प्लस 3 दूनी 6, 600 रुपये बराबर 1000। तो x बराबर कितना हो गया 1000 माइनस के 600 बराबर कितना 400 रुपये। यानी कि जो नियत मूल्य है वो कितना है 400 रुपये लिखेंगे। अतः नियत मूल्य कितना है 400 रुपये। और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y माना था, y की वैल्यू कितनी आई 30 आई, 30 लिखिए। हो गया? कोई डाउट है उतारिए जल्दी से। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन इसके बाद अगला है 13 वाला। क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छे सुनिए। इसमें लिखा है कि यश ने एक टेस्ट में, यश एक मतलब किसी लड़के का नाम है, एक विद्यार्थी स्टूडेंट है तुम लोगों के जैसे ही। उसने एक टेस्ट में 40, वो कह रहा है कि एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कब किए? कंडीशन दी गई है कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलें। मतलब कि अगर वो एक उत्तर सही कर रहा हो, एक प्रश्न सही कर रहा हो, उत्तर सही दे रहा हो प्रश्न को, तो उसको 3 अंक मिलते हैं उस पर। और तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। मतलब कि अगर एक रॉन्ग कर रहा हो तो वापस से 1 नंबर कटना है। मतलब जितने को भी तो मिलने हैं नहीं, और जो सही सही आ रहा है अंक उनमें से 1 नंबर कट जाना है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। तो दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते। सोचते नहीं कि अगर ऐसे हो तो हमारे नंबर इतने आ जाते, सोचते हैं ना। ऐसे ही कह रहे हैं यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो वो कितने मिल जाते वाकई 50 अंक मिल जाते, पूरे 50 अंक आ जाते। कह रहा है टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो इसमें उसने क्या किया, एक तो सही उत्तर दिया एक प्रश्नों का और एक का अशुद्ध दिया। मान लेते हैं सही उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या x और अशुद्ध उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या बराबर y, और कुल प्रश्न क्या हो जाएंगे x प्लस वाई। देखिए माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या हमने मान ली x, अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर y। ठीक है। इनने पूछा क्या है, कुल प्रश्न पूछे, तो कुल प्रश्न क्या कहलाएंगे, जो गलत हो गया और जो सही है उनको टोटल मिला के तो कौन है। x प्लस के वाई, हमें x प्लस वाई बताना है। x प्लस वाई कब बता पे, जब हमारे पास एक्स वाई आ जाए। और यहाँ पर पहली कंडीशन में कहा गया है प्रथम शर्त से, इसमें कहा गया है कि बाकी 40 अंक मिलते, कब मिलते, जब सही पे मिल रहे होंगे 3 अंक और गलत पे 1 अंक कट रहा है। तो सही पे 3 अंक मिल रहे, तो उसने कितने सही किए, x सही किए, तो कितने अंक मिल गए होंगे, 3x हो गए होंगे सही पे। ठीक है, 3x समझना अच्छे से। कट रहा है कितना, 1 अंक कट रहा है, गलत कितने कर दिए उसने y, तो y को 1 में गुणा करो y ही बने। इतने अंक उसके क्या हो गए, अंकों की कटौती हो गई। जितने सही जी आ रहे थे वहाँ में से इतने क्या हो गए, कम गए, कट गए मतलब कम गए। एक कम कर दो इसमें से, टोटल कितने हो जाते हैं 40 हो जाते हैं। कोई डाउट इतने में। ये हो गया समीकरण पहला। द्वितीय शर्त में कहा कि यदि इन्हें कहो तो कि इनको 4 अंक मिल रहे होते सही पे, तो सही प्रश्न कितने करे इनने बताओ। सही प्रश्नों की संख्या कितनी है इसमें, x है ना। तो इनने कह रहा है कि सही पे मिल रहे थे 4 अंक, तो टोटल अंक कितने मिले होंगे सही पे, 4x मिल गए होंगे ना। 4x इनके सही पे अंक हो गए। कटौती हो रही 2 की, यानी एक गलत कर रहे हैं 2 अंक जा रहे हैं। इनने कितने गलत करे, y करे ना। कितने अंक कट जाए इनके, 2y कट जाए ना, 2y कट जाए मतलब माइनस के 2y, और टोटल कितने बन जाते इनके 50 बन जाते। इसमें से 2 कॉमन ले लो, बन जाएगा यहाँ 2x माइनस के y बराबर 50। 2 से काटिए 25 बार, यहाँ बन जाएगा 2x माइनस के y बराबर 25। समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण 1, 2 को हल करिए। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को उतारिए, क्या लिखा हुआ है 3x माइनस के y बराबर 40, और सेकंड उतारिए 2x माइनस वाई बराबर 25। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि गुणांक तो समान है किसके, y के,
और जब y के समान है तो इनके चिन्ह देखिए, लिखना बंद हो जाए बिल्कुल, अभी नज़र यहाँ होनी चाहिए, पहले समझ लीजिए। सो इनके देखिए चिन्ह देखिए कितने हैं, इनके प्लस माइनस माइनस के हैं ना, दो ही कैसे हैं, एक जैसे। और जब दो ही एक जैसे हैं तो क्या लिखते हैं, घटाने पर। घटाइए तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। सो यहाँ देखो 3x में से 2x घटाइए कितना बनेगा, 1x, यानी x अकेला। ए से कैंसिल हो जाए, इनको घटाइए कितना बनेगा, 15। x की वैल्यू 15 आ गई। अब हमें निकालने हैं y की वैल्यू, तो x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई, 15 रखिए, माइनस के y बराबर 40, 15 थी 45, माइनस के y बराबर 40। सो यहाँ माइनस के y इधर ही छोड़िए, 45 उसको इस साइड ले जाइए, माइनस के हो जाए हैं। सो माइनस y बराबर -5 आ जाए। सो y बराबर कितना हो गया, +5। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हमें क्या चाहिए, कुल प्रश्न चाहिए ना, तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, कुल प्रश्न बराबर x + y हते। x की वैल्यू कितनी आई अपने पास, देखिए 15, और y की वैल्यू कितनी आई, 5, तो कुल प्रश्न कितने आए, 20। समझ पाए। अगर ये पूछते कि यही बता दो केवल सही उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या, तो x की वैल्यू जितनी आई थी वो आंसर हो जाता। ये पूछते कि ये बताओ कि अशुद्ध उत्तर वाले जो प्रश्न हैं वो बताओ कि कितने हैं, तो y माना था, y की वैल्यू 5, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है कि पूरे प्रश्न हते कितने, तो कितने, x + y, दो ही मिला के। सो कितना आ गया, 20। कोई डाउट है अभी, उतारिए तो जल्दी से। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, पहले सुनिए। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। राजमार्ग जानते हो ना, नेशनल हाईवे जिसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक राजमार्ग पर दो स्थान हैं ए और बी, और उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ये कह रहे हैं कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। कार कहाँ से चल रहे हैं, ए से चल रहे हैं और बी से चल रहे हैं, तो दो कारें हैं यहाँ पर। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब एक ही तरफ जाना है, तो एक ही तरफ जा रहे हैं, सो वे एक दूसरे को कह रहे हैं कि 5 घंटे पश्चात मिल जाते भी एक दूसरे से। क्या घंटा बाद, 5 घंटा बाद। फिर इनने कहा कि यदि वे एक दूसरे की ओर चलें, एक दूसरे की ओर मतलब एक दूसरी कार उस तरफ से आ रही, एक कार इस तरफ से जा रही, तो ये है ना, मतलब आमने सामने। सो कह रहा है कि 1 घंटे बाद मिल जाते, 1 घंटा बाद तो मिले ही, कम समय में मिल जाए, क्या है कि कुछ वो बढ़ेगी आगे, कुछ हम बढ़ेंगे आगे, मतलब कार से सो मिल ही जाएंगे, सो जल्दी मिल जाए। और समय कब लगता है, हम इस तरफ, हम भी जा रहे हैं उसी तरफ, तुम भी उसी तरफ भाग रहे। कैसे, जैसे कि चोर को, जैसे चोर है पुलिस को देख के भागता है, तो पुलिस जब चोर को पकड़ती है तो टाइम लगता है, लगत क्या नहीं, काहे कि चोर भाग रहा है उसी दिशा में, पुलिस भी उसी दिशा में भाग रही है। तो जब एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो जब पार इसको पकड़ेंगे या उससे मिलेंगे तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। और जबकि पुलिस इस तरफ से चली जा रही हो और चोर उस तरफ से आ रहा है, कह रहा है कि नहीं हाँ पकड़ लो, चोर कह रहा तो जल्दी मिल जाए कि नहीं मिल जाए, जल्दी मिल जाए जब एक ही रास्ते में आ रहा है। चलिए देखिए, सो यहाँ दो कार हैं, एक तो ए से चल रहे हैं, एक बी से चल रहे हैं। सो हम मान लेते हैं, माना कार ए से, या कार ए मान लेते हैं, जो बिंदु ए पर है उसको कार ए मान लेते हैं, ठीक है, जो बी पर है उसको बी कार मान लेते हैं। कार ए की चाल पूछी जा रही है, तो मान लिया हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझना। अब यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। कंडीशन इसमें है
पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि जब एक ही दिशा में भाग रहा है, जे ए जा रहा है इसी तरफ और जो बी है वो भी इसी तरफ जा रहा है। पार कब कौन लगे? जब इनके बीच की जो 100 किलोमीटर दूरी का हो जाए, समाप्त हो जाए। तो कितनी दूरी तय करना है ना? केवल 100 किलोमीटर दूरी तो तय करना है। इनके बीच की दूरी कितने का? 100 किलोमीटर। और जैसे ही 100 किलोमीटर दूरी पार भई तो एक दूसरे से मिल जाए। सो जब एक ही दिशा में जा रहे हों, तो जब एक ही दिशा में गतिमान हो, जैसे रेलगाड़ी के लिए लिखवाया था, तो जब एक ही दिशा में गतिमान हो तो उनकी सापेक्ष चाल बनती है कि नहीं? बनती है। तो उसमें सापेक्ष चाल क्या बनेगी? देखिए, जब दोनों कारें एक ही दिशा में गतिमान हो, एक ही दिशा में गतिमान हो, तो सापेक्ष चाल, हाँ, सापेक्ष चाल का चालों का अंतर आते ही। अब ध्यान ये देना है कि हम यहाँ पर घटाएं तो घटाएं कौन में से? देखना, ये पीछे वाली कार है ना, ये जा ए कार बी को कब पाप है? जब बी की चाल से ए की ज़्यादा चाल हुई है, जब ही तो पाप है। पीछे से चली जा रही जा, जब ये अपनी स्पीड बढ़ाएगी तब ही तो बी को पा पाएगी। अब कहो कि बी की स्पीड ज़्यादा होए, ए की होए कम, सो का है वो पीछे पीछे रेंगती चली जाए। वो तो कहा पा काय को पाना बाखो, पीछे ही बनी रहे हमेशा। चाल का करने पड़े बाखो? ज़्यादा करने हैं ना, जब ही तो पाप है। सो पीछे वाले की चाल का हुई है? ज़्यादा हुई है, तब जाके वो इससे मिलेगी। सो ए की चाल क्या मानी? एक्स। तो यहाँ पर एक्स में से क्या घटाएंगे? वाई, क्योंकि सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में जा रही हो तो सापेक्ष चाल क्या होती है? चालों का अंतर होता है। और अंतर क्या होता है? बड़ी चाल में से छोटी चाल को हम घटाते हैं। सो बड़ी चाल किसकी होगी? ए की होगी। और ए की क्या मानी हमने? एक्स, तो एक्स लिखिए। और छोटी चाल क्या है? वाई, इसको घटाइए। बताओ इतने में कोई डाउट हो तो? नहीं है। एक कंडीशन और दी गई, कह रहे हैं कि एक ही जब आमने सामने से आ रही हूँ, यानी विपरीत दिशा में गतिमान हो, तो क्या लिखेंगे? जब दोनों कारें विपरीत दिशा में गतिमान हो, तो सापेक्ष चाल क्या बनेगी? मतलब ए वाली जा रही इस तरफ और बी वाली इस तरफ आ रही, एक दूसरे की तरफ आ रहा है। तो जब सापेक्ष चाल बनेगी इनकी, तो क्या बन जाएगी? सापेक्ष चाल ऐड हो रही ना दोनों, तो क्या हो जाएंगी? एक्स प्लस के वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना आना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं शर्त पर, प्रथम शर्त पर। प्रथम शर्त से क्या कहा गया है कि जे एक दूसरे को पा लेती, जब कब पा लेती? कितने घंटा में? 5 घंटा में। कब पा लेती? जब एक ही दिशा में जा रही हों। तो समय कितना लगता है? 5 घंटे। तो यहाँ पर पार यानी कि मिलने में लगा समय, ऐसा लिख लो, मिलने में लगा समय कितना लगा? 5 घंटे लगा ना। अब बताइए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो दूरी है, कितने की दूरी तय करना है ना? 100 किलोमीटर। चाल कितने का आई? एक ही दिशा में जा रहा है, तो सापेक्ष चाल ली जाएगी। और सापेक्ष चाल कितनी है? देखिए, एक्स माइनस वाई। तो रखिए एक्स माइनस वाई बराबर 5। 5 से इसको काट दीजिए, 20 बार में कट जाएगा। इसके नीचे 1 करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, सो क्या बन जाएगा? एक्स माइनस वाई बराबर 20। समीकरण पहला। कोई डाउट है इतने में? अब इसके बाद द्वितीय शर्त पर देखिए। द्वितीय शर्त से अब जी एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, तो इन्हें कितना समय लगता मिलने में? 1 ही घंटा लगभग, जल्दी से मिल जाते। सो यानी कि जो मिलने का समय है, मिलने का समय बराबर 1 घंटा लगता है। अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन में लगता है? जब एक दूसरे के तरफ आ रही हूँ, तो समय बराबर क्या हो? दूरी बटे चाल। और चाल ध्यान देना कौन सी लेना? सापेक्ष वाई। सो दूरी कितने तय करने है ना? इनके बीच की जितनी दूरी है 100 किलोमीटर। सापेक्ष चाल कितनी है? एक्स प्लस वाई बराबर
एक बटे एक करिए, x प्लस के y बराबर 100। समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण 1/2 को हल करो। समीकरण 1/2 से समीकरण 1 उतारिए, x माइनस के y बराबर 20 और x प्लस के y बराबर 100 दूसरा। ठीक है, इसको डायरेक्ट करिए, इनके चिन्ह देख लो, गुणांक समान है, इनके चिन्ह देखो क्या है, विपरीत हैं, सो क्या लिख लें जोड़ने पर। सो ये से कैंसिल हो जाएंगे। 2x बराबर कितना 120, काटिए कितना 60, x बराबर 60। x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, सो क्या बनेगा, x की जगह 60 रखेंगे, माइनस y बराबर 20। सो यहाँ कितना बन जाएगा, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, सो y बराबर कितने 40 बन जाए। समझ पाए, लिख देना। आता है कार ए की जो चाल है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार जो बी है उसकी जो चाल है वो कितनी आई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट है अभी? नहीं है, नहीं है कोई डाउट तो उतारिए जल्दी से। देखिएगा, तो यहाँ पर इसके बाद जो क्वेश्चन है 15 वाला, क्वेश्चन नंबर 15 को सुनिए अच्छे से। इसमें लिखा हुआ है कि दो महिलाएं एवं का मतलब यहाँ और है, 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब कि अगर संगे संगे करें कितने, 2 महिलाएं और 5 पुरुष, तो उस काम को कर लेते हैं वो 4 दिनों में। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर लेते ही। 2 कंडीशन बन गई ना। अब पूछ क्या रहा है, देखिए अच्छे से समझिए। पहले कह रहा है ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। मतलब अकेली करे एक महिला यही काम को तो कितने समय ले ले। और कह रहा है पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। मतलब इसको भी बताना है कितना समय लेगा ये, अगर अकेले अकेले करें तो। समझ पा रहे हैं? तो देखिए, तो जो पूछा जा रहा है वो मान लो। ठीक है, तो मान लेंगे, माना एक महिला को अकेले कार्य करने में, अकेले कार्य को ऐसा लिख सकते, कार्य को समाप्त करने में लगा समय कितना समय। मान लिया हमने x दिन में दिया गया ना, तो दिन मान लिया x दिन। समझ पा रहे? अब इनने एक पुरुष की भी बात करी है, तो पहले तो ये देख लो कि एक महिला का एक दिन का काम कितना आएगा, एक दिन का। क्योंकि जब हम कार्य को, जब हम उनको समीकरण बनाएंगे तो जोड़ते किसको हैं, एफिशिएंसी को जोड़ते हैं, मतलब कार्य क्षमता को जोड़ते हैं, मतलब एक दिन का कार्य जोड़ते हैं, यही है ना। सो यहाँ पर एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, एक महिला का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य जब पूरा समय ले रही वो x दिन, तो एक दिन को कितना हो जाए, 1/x भाग दिन नहीं आएगा, ध्यान रखना। कार है पूरा, एक कार है और एक कार का इतना ये भाग है जो एक दिन में कर पाते। ठीक है ना, समझ पा रहे? या कार लिख सकते हो। यहाँ देखिए, फिर यहाँ पर हमने माना कि एक पुरुष को अकेले कार्य को समाप्त करने में लगा समय मान लिया कितना, y दिन। तो एक पुरुष का एक दिन का काम निकालो, एक पुरुष का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। समझ पा रहे हैं? कितना आ जाएगा, 1/y भाग। इतने में कोई डाउट है? नहीं है, बहुत बढ़िया। देखिए शर्त पर पहुंचेंगे। पहली शर्त में लिखा है जो प्रथम शर्त से,
पहली शर्त में लिखा है इनने कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे काम को 4 दिना में कर रहे हैं, तो इनको एक दिना को कार्य का हुई है संगे संगे 1/4 कहलाए ना। यानी कि जो कितने हैं महिलाएं, 2 महिलाओं और 2 महिलाओं और 5 पुरुष हैं, तो 5 पुरुषों का एक दिन का कार्य, दोनों को मिला जुला के एक दिन को कार्य कितने बन जाए, 4 दिना में कर पा रहे हैं जी। सो दोनों जन को कितना हो जाए, 1/4 हो जाए कि नहीं, एक दिन का काम बदल दीजिए 1/4। अब इनका क्या करना पड़ेगा, एक एक दिन को कार्य जोड़ने आए। एक महिला का एक दिन का कार्य कितना है, 1/x, तो 2 महिलाएं इनको कितने हो जाए, 2/x, मतलब 1/x में 2 को गुणा कराने हैं कि नहीं। जैसे कही जाए कि एक कुल्फी आ रही 10 रुपये की, तो 2 कुल्फी कितने की आ जाए कि नहीं आ जाए, 20 रुपये की। सो वही गुणा कराना पड़ता है ना। सो ऐसे ही एक महिला का एक दिन का कार्य कितना है, 1/x, तो 2 महिलाएं को कितने हो जाए, 2 को गुणा करा दें 1/x में, प्लस के एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना है, 1/y, तो 5 पुरुषन को कितना हो जाए, 5 को गुणा करा दें, 5 गुणा 1/y बराबर 1/। सो यहाँ कितना बना, इसको ही को मान लो समीकरण पहला। ओके, लिख लिया। अब द्वितीय शर्त पर पहुंचते हैं ऐसे ही। अब इनने क्या कहा द्वितीय शर्त में, कह रहा है जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 6 पुरुष। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 महिलाओं और 6 पुरुषों का एक दिन का कार्य, साथ साथ जो कर रहे हैं ना, तो एक दिन का कार्य क्या दिना में कर पा रहा है, 3 दिना में कर ले, तो एक दिन को देखो जो 1/3 हो जाए। सो यहाँ देखो ऐसे यहाँ करें, 3 महिलाओं का एक दिन का कार्य कितना हो जाए, जब एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x है, तो 3 का कितना हो जाए, 3 का गुणा कराना होगा, 3 गुणा 1/x, प्लस के ऐसे ही 6 पुरुषन को निकाल रहे हैं। सो क्या कर रहे हैं, 6 का गुणा कर देंगे और बराबर 1/, समीकरण सेकंड। अब एक तरीका सीखा था कि इनको रैखिक समीकरण में बदल के हल करो, सीखो तो ना। सो क्या करना पड़ा, तुम्हें मानने हैं 1/x बराबर m, 1/y बराबर n, और फिर इन दोनों समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो इतना करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो इसको हल कर लोगे, चलिए इसको हल कर लेना, तो आगे चलते हैं फिर। 16 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखना, ये अपन डेली लाइफ में जो प्रयोग करते हैं, जैसे रूही है, रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी, मतलब 300 किलोमीटर दूर है अपने घर से वो। सो वो अपने घर जाना है। सो क्या करत बा कि कुछ दूरी तो वो रेलगाड़ी से तय कर लेते ही, देखो कितनी बात हो रही है, कुछ तो दूरी वो रेलगाड़ी से तय कर लेते ही, और जो कुछ बची रहते ही वो कैसे करते ही, बस से करते ही। और हर जगह रेलगाड़ी तो उपलब्ध है नहीं। सो जितने जितने तक ट्रेन चल रही, पटरी डली है, वहाँ तक रेलगाड़ी से, और बाकी के बस से। सो इसमें कंडीशन दी गई कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष कर रही बस द्वारा, 60 रेलगाड़ी से कर रही, टोटल 300 है, तो शेष कितने की बची, 240, तो 240 बस से कर रही, तो उसे यात्रा में पूरा कितना समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है। मतलब जितने ट्रेन से और बस से मिला के टोटल कितने लगते ही, 4 घंटे। फिर कह रहे हैं कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से करे थे और शेष बस से, 100 रेलगाड़ी से होगा तो शेष कितने बचो, 200 बचो ना, पूरा टोटल 300 किलोमीटर तय करना। सो उसको कितना लगता है, पहले से 10 मिनट अधिक लगते ही, पहले जितने समय लग रहा हो तो बाद से 10 मिनट का कह रहे हैं ज़्यादा लग रहा है। सो कह रहे रेलगाड़ी और बस की चालें बता दो।
सो हम रेलगाड़ी पहले लिखा तो रेलगाड़ी की x किलोमीटर पर आवर माने लेते हैं। मान लीजिए तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर kmph। बस की चाल बराबर y kmph किलोमीटर पर आवर। दिया क्या गया है? दिया है कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी बराबर 300 किलोमीटर। ओके, इतने में कोई डाउट है? अब बात आती है पहली शर्त पर। प्रथम शर्त से इनने कही कि 60 किलोमीटर की दूरी वो किससे कर रही है? रेलगाड़ी से। 60 किलोमीटर कैसे जा रही वो? रेलगाड़ी से। तो 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय, इसका भी तो कुछ समय लगा होगा। और शेष दूरी कैसे? बस से करी। टोटल कितनी है? 300, और जिसमें से 60 तो रेलगाड़ी से कर ली, और शेष कितने बची है? 240, यानी 300 में से ये घटा दो 60 तो 240 बचे। सो यहाँ लिखेंगे 240 किलोमीटर की दूरी बस से तय करने में लगा समय, बस से तय करने में लगा समय। और दोनों को समय मिला जुला के यानी ऐड करके टोटल कितना समय में लग रहा है? 4 घंटे, यानी बराबर 4 घंटे। अब ध्यान से देखना, समय है, समय बराबर का हो दूरी बटे, तो दूरी कितने है? 60। चाल कितने है रेलगाड़ी की? x प्लस के यहाँ कितना है? 240 दूरी बटे बस की चाल y बराबर 4। समझ पा रहे? इनमें से 60 कॉमन ले लो। आ रहा है, देखो ऊपर से आ रहा है ना, 60 निकाल लो। यहाँ क्या बन गया? 1/x प्लस इससे इसमें भाग लगाइए 4/y बराबर 4। ये 60 थे गुणा में हैं, बराबर के होता है चले जाएं, सुकाय के हो जाएं, भाग के 1/15। सो यहाँ कितना बना? 1/x प्लस के 4/y बराबर में 1/15, समीकरण 1। समझ पाए? इसके बाद द्वितीय शर्त पर पहुंचते हैं। ठीक है, द्वितीय शर्त से अब इतना देखिए, यहाँ समझ गए ना अब ऐसे। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले से कितना समय ज़्यादा लग रहा है? 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। कब लग रहे हैं? कि जो 100 किलोमीटर की दूरी है वो रेलगाड़ी से तय करे और शेष बस से करे। तो रेलगाड़ी से दूरी कितना तय कर रही है? 100। तो दूरी बटे में समय, दूरी बटे में चाल, समय बराबर होता ना दूरी बटे में चाल x। तो रेलगाड़ी का समय आ गया है, प्लस के बस का 200 बची ना। सो 200 किससे कर ली? बस से। बस की चाल y। टोटल समय कितने लग रहा हो? पहले कितने लग रहा हो? तो 4 घंटा। अब कितना लगने लगा? 4 घंटे 10 मिनट ये लगने लगा। ठीक है, नज़र यहाँ रखिए, ध्यान से समझिए। यहाँ यही गलती करते हैं बहुत सारे, यहाँ अच्छे समझिए। यहाँ देख रहे होगे इनमें से कॉमन आ रहा है कितना? 100। सो यहाँ कितना? 1/x प्लस के 2/y। यहाँ इकाई होनी चाहिए काय में? घंटे में। अब कहो घंटे में काय, मिनट में काय नहीं ले लो। तो ये सब बताया गया था कि चाल काय में मानी? किलोमीटर प्रति घंटा। तो घंटा में है समय, तो इसे हमें समय काय में लेना पड़े? घंटा में। प्रति मिनट में होती तो मिनट में बदलना पड़ता, अगर प्रति सेकंड में होती तो सेकंड में बदलने पड़ते समय को। ठीक है, सो यहाँ पर 4 घंटा पूरे हैं। ये जो मिनट है, मिनट को घंटा में बदलो, तो मिनट को घंटा में बदलवे के लाने 60 से भाग लगाते हैं। सो अब हो जाए पूरे घंटा। सो यहाँ 100 चल ही रहा है। यहाँ 1/x प्लस 2/y बराबर, इससे काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा। इसके नीचे बन करके एलसीएम लीजिए, इनका सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा? 25/6 बन जाए, यही बन जाएगा।
यहाँ 25 से काटो, 25 चौको 100। ये 4 इतने गुणा में है, इतना काय में चले जाए भाग में, यानी कि की के संग गुणा हो जाए 6 के संग, 6 चौको 24। समीकरण दूसरा, समीकरण 1 है ये, समीकरण 2 है, इनको हल कर लो। सो लिखे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 को उतारिए, ध्यान से देखना कहाँ से कहाँ आ रहा है। समीकरण 1 को उतारिए, क्या है 1/x प्लस के 4/y बराबर 1/15। सेकंड को उतारिए 1/x प्लस के 2/y बराबर 1/24 इज इक्वल इक्वेशन सेकंड। ये हो गया। यहाँ देख रहा हुई हो कि 1/x होते हैं 1/x होते हैं, तो इनके गुणांक समान हैं x वालों के गुणांक समान नहीं दिख रहे, 1/x होते हैं 1/x समान है। और जब ये समान है तो इनके चिन्ह देखे जाएं, चिन्ह कैसे हैं, समान चिन्ह है तो क्या लिखने पड़े, घटाने पर। साइन चेंज करिए, माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल, ई में से जे घटाने हैं। सो देखो ध्यान से, 4/y माइनस के 2/y बराबर ई में से जे घटे 1/15 माइनस 1/, यही समझ पा रहे हैं इतना। यहाँ पर देखिए इनके घटाएंगे, नीचे एलसीएम देखो इनका y आएगा और 4 में से 2 घटे जाए तो कितने बन जाए 2 बचे, सीधा सीधा, क्योंकि नीचे के हर जब समान हो तो सीधे सीधे अंशन को अगर यहाँ पर माइनस लगा तो घटा देते ही, और अगर प्लस लगो तो जोड़ देते ही। ये तो कक्षा 2 में पढ़ चुके हैं ऐसे। यहाँ पर कितना बनेगा 2/y बराबर, इनका एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 120, ठीक है, 15×8 120 माइनस यहाँ पर 24 पंचे 120। सो यहाँ कितना बना 2/y बराबर 3/120, 3 से काटिए 40 बार में कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, सो y एकम y और 40 दूनी 80, y की वैल्यू कितने की आ गई, y की तो आ गई, x की ओर निकालने हैं। सो y को मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या है, ए लिखा है 1/x, सो 1/x की जगह कितना निकाल नहीं है तो रखो x की जगह x, 1/y यहाँ पर है 4/y, y की वैल्यू कितनी है 80 बराबर में है 1/15, 4 से काट दिए 20 बार में, 1/x बराबर 1/15, इनको उठा के ताए ले जाओ 1/20 माइनस के हो जाए, इनका एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा 60 आ जाएगा, इससे 15 चौको 60 माइनस 20 × 60। सो यहाँ पर कितना बन रहा है 1/x बराबर कितना बनेगा 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, सो यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर 60 किलोमीटर, तो लास्ट में लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर x की जो वैल्यू आई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यानी कि बस तेज चल रही थी। करिए जल्दी से।